केंद्र सरकार जो है वो भीवी राम जी योजना चला रही है, वो मनरेगा को समाप्त करके भीवी राम जी लाई है। और झारखंड जो हमारी सरकार है वो भीवी राम जी को लागू नहीं करना चाहती है, वो मनरेगा को ही या किसी अन्य योजना को चलाना चाहती है। इसमें निश्चित रूप से मनरेगा कर्मी फंस गए हैं। हमारा मानदेय 9-10 महीना से बकाया हो गया है और अब तो हमारा जो सेवा है, हमारी जो नौकरी है, वो भी हम लोगों को संदिग्ध नजर आ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप भीवी राम जी चलाइए, आप मनरेगा चलाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि आप जो हमारी सेवा है उसको ग्रामीण विकास विभाग में या फिर पंचायती राज विभाग में ग्रेड पे के साथ अस्थायी कीजिए, हमारा समायोजन कीजिए जैसे कि अन्य राज्य कर रहे हैं। राजधानी रांची में मनरेगा कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर है। आपको बता दें कि पैदल मार्च करते हुए मोराबादी से आज यहाँ लोक भवन आकर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और क्या कुछ इनकी सरकार से मांगे हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ आपकी मांगे हैं सरकार से। आज आप लोग जो है इतनी कड़ी धूप में पैदल मार्च करके मोराबादी से यहाँ लोक भवन पहुंचे। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जितना भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, जितने भी साथी हैं, सभी झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मी हैं जो विभिन्न जिलों से चलकर यहाँ पहुंचे हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग लगातार 20 वर्ष से मनरेगा के अंतर्गत हम लोग संविदा पर झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग में कार्य करते आ रहे हैं। और आज जो समस्या हमारे पास आई है, हमारा लगभग 9 या 10 महीना का हर जिला में मानदेय बकाया हो गया है। इसका मुख्य कारण जो है आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप भी जानते होंगे कि केंद्र सरकार जो है वो भीवी राम जी योजना चला रही है, वो मनरेगा को समाप्त करके भीवी राम जी लाई है। और झारखंड जो हमारी सरकार है वो भीवी राम जी को लागू नहीं करना चाहती है, वो मनरेगा को ही या किसी अन्य योजना को चलाना चाहती है। तो इसमें बिल्कुल दोनों जो सरकार है इसका जो टसमटस चल रही है, इसमें निश्चित रूप से मनरेगा कर्मी फंस गए हैं। हमारा मानदेय 9-10 महीना से बकाया हो गया है और अब तो हमारा जो सेवा है, हमारी जो नौकरी है, वो भी हम लोगों को संदिग्ध नजर आ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप भीवी राम जी चलाइए, आप मनरेगा चलाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम झारखंड राज्य के कर्मी हैं, इसका हम सूचना अधिकार से भी मांग किए थे, तो हमारा जवाब है कि हम लोग झारखंड सरकार का कर्मी हैं और झारखंड सरकार ने ही हमारा बहाली की है। तो 20 साल सेवा देने के बदले में आज हम सरकार से मांग करते हैं, झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि आप जो हमारी सेवा है उसको ग्रामीण विकास विभाग में या फिर पंचायती राज विभाग में ग्रेड पे के साथ अस्थायी कीजिए, हमारा समायोजन कीजिए जैसे कि अन्य राज्य कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सब राज्यों ने मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे के साथ अस्थायी कर दिया है, लेकिन यहाँ की सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। और यही सब मांगों को हम सरकार तक पहुंचाने के लिए आज आंदोलन के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। सरकार आगे आपकी बात नहीं सुनी या फिर किसी भी तरह का कोई इस पर निष्कासित नहीं निकला तो फिर क्या करें? नहीं, आपको ये भी बताना चाह रहे हैं, पिछले सप्ताह हमारी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार दीपिका पांडे और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को भी हमने अपनी बात अच्छे तरीके से रख दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों पर विचार कर रहे हैं, हम क्या हो सकता है इस पर अप्रैल माह तक फैसला करेंगे। लेकिन हम अब असमंजस पे नहीं रह सकते, आश्वासन पे नहीं रह सकते। आश्वासन से सरकार का आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं है। अब सरकार को ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज में हमको नियोजन करने के लिए उन लोगों को प्लान लाना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और सरकार यदि ये नियोजन नीति लागू हमारे साथ नहीं करती है तो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग 20 दिन से आज लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में बने हुए हैं और हम लोग तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान सरकार नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दें। मैं अनिरुद्ध पांडे, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। देखिए, हम लोग मनरेगा कर्मी हैं। हम लोग 20 साल से मनरेगा का जो सरकार के द्वारा जो चलाई गई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मनरेगा जो कार्य हम लोग इतना अच्छा से कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा सरकार जो है हमारी और एक बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आज हम लोग इतना काम करते हैं, पर हमारे मनरेगा कर्मियों को कितने सालों कभी 1 साल, कभी 9 महीना, 7 महीने तक मानदेय नहीं दिए हैं सरकार। और मानदेय देने के बाद इतना महत्वाकांक्षी कार्य हम लोग कर रहे हैं और इतना आवाज हम लोग को इतना सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है, जिस कारण से हमारी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हुई। आज हमारे सामने इतना दयनीय स्थिति आ गई है कि हम अपने बाल बच्चों को मतलब स्कूल में एडमिशन कराना या जो हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुका है, क्योंकि हमारी जो मानदेय जो है वो 12,000 है।
12,000 में आप ही सोच के देखिए, आज के जो युग है, जो महंगाई का जमाना है, उस जमाने में हम 12,000 में क्या कर सकते हैं? बच्चों को अच्छा से हम लोग शिक्षा भी दे नहीं सकते हैं और हम अपने जीवन स्तर को सुधार भी नहीं सकते। इसलिए हम सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि सरकार आपके द्वारा जो चलाई गई हमारी महत्वाकांक्षी जो मनरेगा कार्यक्रम है, उस पे आप ध्यान दें हमें मनरेगा कर्मियों को, ताकि हम अपने जीवन स्तर को सुधार सके। और आज जो हमारे जो मोदी सरकार के द्वारा जो जी राम जी जो चलाया जा रहा है, वो अभी हमारे झारखंड सरकार जो है उसको अस्वीकार कर चुके हैं, जिस कारण से हमारी जो स्थिति है अभी इतनी खराब हो जाए कि हमारे एक अस्तित्व भी नहीं बच पा रहा है कि हम जाएंगे तो क्या। इसलिए हमारी जो आज आंदोलन जो है, सरकार से ये हमारी मांग है कि जो हमारी जो ये दयनीय स्थिति आ गई है आर्थिक रूप से, या हमारी जो 20 साल की जो सेवा है, उसके लिए हमें कहीं न कहीं एक ग्रामीण विकास विभाग में या कहीं भी कोई ऐसे विभाग जहाँ खाली हो, हमें समायोजन कर दे, अन्यथा हम लोग इस आंदोलन को उग्र रूप भी दे सकते हैं। हमारे चिर परिचित मांगे हैं, हमें अस्थायी किया जाए, कोषांग के तर्ज पे ग्रेड पे दिया जाए। हमने 20 साल सेवा दिया है और कोरोना जैसे महामारी ने हम ग्रामीणों को बचाया है और सरकार ने इसके एवज में मेडल लिया और वाहवाही लूटा है। आज भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री दीदी बाड़ी योजना का बखान करते नहीं थकती है, बिरसा हरित योजना का बखान करते नहीं थकती है, बिरसा कूप योजना से बखान करने में थकती नहीं है, लेकिन हमारे प्रति उनका कोई संवेदना नहीं है। आज भी हम 11-12 हजार रुपया मान दे पाते हैं। बताइए, एक परिवार, अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गए, हमारे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माता पिता हैं, उनके दवाइयाँ, बच्चे की पढ़ाई कैसे हम पढ़ा सकते हैं? सरकार असंवेदनशील है। इन्हीं मांगों के लिए हम लोग इस चिलचिलाती धूप में पूरे झारखंड के मनरेगा कर्मी यहाँ राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग आज हड़ताल के 19वें दिन रांची की धरती पर आए हुए हैं और हम लोगों को आज यहाँ इसलिए आना पड़ा। आप सबों को पता होगा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त करके बीबी जी राम जी लागू किया है और हमारी राज्य सरकार उसको लागू करना नहीं चाहती है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन इसमें कर्मचारी पीस रहे हैं। हम लोगों को 6, 7, 10 महीना तक का मानदेय बकाया है और अब जबकि मनरेगा खत्म हो जाएगा और बीबी जी राम जी लागू नहीं होगा तो हमारा भविष्य एकदम से असुरक्षित है, हमारी नौकरी संकट में है। इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। इसी क्रम में आज हम लोग राजभवन का घेराव कर रहे हैं और हम लोगों का ये मांग है कि हम लोगों का अस्थायी समायोजन हो, ग्रेड पे मिले और सामाजिक सुरक्षा मिले, ताकि मनरेगा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित हो। और जो सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में जो मनरेगा के मजदूर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा स्कीम चलाया जाए जो उनके हित में हो। और हम तो अनुरोध करेंगे राज्य सरकार से कि बीबी जी राम जी को लागू करें और हम लोगों को अस्थायी समायोजन का लाभ दें, ताकि हम लोग जो है तन्मयता से काम कर सके और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। आने वाले समय में अगर अभी सरकार किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं लेती या फिर आपका ये धरना देने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है, फिर क्या करेंगे? हम लोग 2026 को आंदोलन का वर्ष मान करके चले हैं और हम लोग अंतिम सांस तक हम लोग को जब तक अस्थायी नहीं कर दिया जाता है, हम लोग 3 तरह का लड़ाई लड़ेंगे: सड़क, संसद और न्यायालय। तीनों लड़ाई में हम लोग एकदम डटे हुए हैं और निश्चित तौर से हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विकास पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष मनरेगा कर्मचारी संघ। तेहें आले नोड़े रांची राजभवन धरना स्थल रे जहाँ ले जमा करना जो तो हड़ा मांग मनरेगा कर्मचारी आले ग्रामीण विकास विभाग बंकन पंचायती राज विभाग रे को समायोजन लेमा ओना मांग बखरा नोड़े जो तो हड़े जरवा करना।